हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सोचिए आपके डीमेट अकाउंट में आरईसी के 100 शेयर हैं और एक दिन कंपनी गायब हो जाती है और उसकी जगह पीएफसी के 88 शेयर आ जाते हैं। क्या आपका नुकसान हुआ या ये इंडिया के पावर सेक्टर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सरकार अचानक ये मर्जर क्यों कर रही है? तो आज की वीडियो में हम सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि इस मर्जर के पीछे की स्ट्रेटजी, शेयर होल्डर पर इंपैक्ट, रिस्क और फ्यूचर सब कुछ समझेंगे। क्योंकि किसी के पास शेयर होगा, कोई खरीदना चाहता होगा, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कंपनी का अच्छा बुरा सीखने को मिल सके। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट कर दो और अगर यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना दोस्तों। वहां पर बहुत माइक्रो मैक्रो सिखाते हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हेल्प करती है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि पीएफसी और आरएसी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, लेकिन सच्चाई अलग है। ये दोनों कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती है, ये पावर सेक्टर का बैंक है ऐसा कह लो। अगर कोई कंपनी थर्मल प्लांट बनाना चाहे, सोलर पार्क लगाना चाहे, ध्यान से सुनना, कोई कंपनी थर्मल प्लांट लगाना चाहे, सोलर पार्क लगाना चाहे, विंड फार्म बनाना चाहे, ट्रांसमिशन लाइन बिछानी हो, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए। तो लोन का सबसे बड़ा सोर्स कहां है? पीएफसी और आरईसी होता है। इसीलिए मैंने इसको बैंक कहा, इसीलिए इन्हें पावर सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनी कहा जाता है। तो अब सवाल आता है, मर्जर क्यों हो रहा है? जब दोनों कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो नीड ही क्या पड़ गई? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो डिविडेंड भी दे रही थी, प्रॉफिट भी कमा रही थी, तो मर्जर की जरूरत क्या पड़ गई? कहां से नींद खुली कि भैया उठाओ मर्जर डालो? तो इसका जवाब बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पीएसयू एनबीएफसी को और इफिशिएंट बनाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की थी। सरकार चाहती थी कि पावर फाइनेंसिंग के लिए एक ही बहुत बिग इंस्टीट्यूशन हो जिसके पास ज्यादा कैपिटल हो, सस्ता फंड रेज कर सके और बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके। यानी एक जगह पैसा रहेगा तो काम तरीके से होगा और पेपर वर्क भी कम होगा। तो अब सवाल आता है कि क्या पीएफसी और आरईसी पहले से कनेक्टेड थे? क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है ना कि दो अलग कंपनी पहली बार मर्ज हो रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि 2019 में सरकार ने अपनी 52.63% स्टेक आरईसी में पीएफसी को बेच दी थी। तब से आरईसी पीएफसी की सब्सिडरी बन चुकी थी, मतलब पेरेंट और सब्सिडी को अब ऑफिशियली एक कंपनी बनाया जा रहा है। अगर आप अलग अलग सोचते हो तो आप गलत हो और इसीलिए कहते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आता है शेयर होल्डर का क्या होगा? तो बोर्ड ने शेयर स्वैप रेशियो अप्रूव कर दिया है, क्योंकि इसी से खेल खुलेगा। 100 आरईसी शेयर इक्वल टू 88 पीएफसी शेयर। मतलब क्या हुआ इसका? कि अगर आपके पास 100 आरईसी शेयर हैं, मर्जर कंप्लीट होने के बाद आपको 88 पीएफसी के शेयर मिलेंगे। और अगर किसी के पास 500 यानी 500 आरईसी के शेयर हैं तो उसके बदले आपको 440 पीएफसी शेयर मिलेंगे। इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैश पेमेंट नहीं है। कंपनी आपके शेयर को नए शेयर में रिप्लेस करेगी और आरईसी क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाएगा, पीएफसी लिमिटेड एंटिटी बनी रहेगी। क्लियर है? इस चीज को 4 बार सुन लीजिएगा, कल के डेट में आरईसी गायब हो जाए आप समझ ना पाओ। तो अब मर्जर कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। बोर्ड अप्रूवल सिर्फ पहला बिग स्टेप है, अभी भी कई अप्रूवल बाकी हैं, जैसे शेयर होल्डर का, क्रेडिटर का, सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज का, एनसीएलटी का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का और दूसरी रेगुलेटरी अप्रूवल का। जैसे कि अभी हमने आरबीएल बैंक की वीडियो बनाई, आप वहां पे जाके देखना, उसमें भी ऐसे ही अप्रूवल लगे थे। तो कंपनी का टारगेट है कि अगर सब अप्रूवल टाइम पे मिल जाए तो मर्जर 1 अप्रैल 2027 के अराउंड इफेक्टिव हो सकता है। 1 अप्रैल 2027 के अराउंड इस डेट को सेव कर लीजिएगा। अब सरकार को क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले इंडिया की लार्जेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी बनेगी और कंबाइंड लोन बुक जो है 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा और ये इंडिया की सबसे बिग पावर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन भी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया। दूसरा क्या है ना, चीपर बोरोइंग। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना इजीली और सस्ता इंटरेस्ट रेट पर मार्केट से पैसा रेज कर सकती है। आरबीएल बैंक में भी सेम स्टोरी मैंने डिस्कस की थी, आप देखिएगा। और जब फंडिंग सस्ती होगी तो लेंडिंग भी और कॉम्पिटिटिव भी और कंपनी के लिए भी अच्छा है। सारा धंधा ही तो ब्याज का है और ब्याज को धंधो चोखो हुआ। तीसरा कॉस्ट सेविंग। अब पीएफसी और आरईसी दोनों ऑलमोस्ट सेम क्लाइंट को लोन देगी, सेम इंडस्ट्री, सेम ऑफिस, सेम सिस्टम। अब मुझे बताओ खर्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? खर्चे आपको कैसे? ड्यू डिलीजेंस जो होता है उसमें साला झंझट,
तो सेम ड्यू डिलिजेंस होगा। मर्जर के बाद डुप्लीकेट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ऑपरेशनल इफिशियंसी बहुत फास्ट हो जाएगी। पब्लिक को भी पता होगा अपन को सिर्फ एक जगह जाना है, यहां से काम करवाना है, खेल खत्म, वरना दो जगह भागा भागी। चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी का पुश। इंडिया 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एग्रेसिव बढ़ा रही है। कहां पे? सोलर में तो है ही है, विंड, बैटरी स्टोरेज, और कहां? ग्रीन हाइड्रोजन है। सबके लिए क्या चाहिए? फंडिंग। इन सब प्रोजेक्ट को फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, पड़ेगी, और भी बड़े स्केल पे पड़ेगी। तो सरकार चाहती है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली फंड करे। मतलब हौले हौले नहीं कि हमारे पास पैसा है, नहीं है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं, एग्रेसिव वे में करे। तो अब शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। सबसे पहला, देसी भाषा में व्यापारी आदमी हो गए तो लार्जर बैलेंस शीट आ जाएगी, बेटर कैपिटल का एक्सेस आ जाएगा, बार्गेनिंग पावर इतनी तगड़ी हो जाएगी ना दोस्तों, को पूछो ही मत। फिर आएगा बेटर ऑपरेशनल इफिशियंसी, ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव साइज, और अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहे, एग्जीक्यूशन ही तो बड़ा मामला आता है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इंप्रूव होगा। क्योंकि सरकारी वर्ड और एग्जीक्यूशन बस अपने आप में ही सास बहू की कहानी है। लेकिन अब रिस्क भी है, खाली अच्छा अच्छा ना सुनो, रिस्क भी सुना करो। आधी वीडियो को आप लोग भाग देते हो, लाइक तो करो। अगर मर्जर सक्सेसफुल हो तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा होता है। पहला, इंटीग्रेशन कैसे होगा, रिस्क रहेगा। दोनों कंपनियों का कल्चर अलग है, सिस्टम अलग है, एम्प्लॉय अलग है, प्रोसेसेस अलग है, और सबको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं होता। सोचो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर में एचडीएफसी जैसी प्राइवेट बैंक की हालत खराब हो गई। एम्प्लॉय का मर्जर कैसे होगा, किसको हटाया जाएगा, किसको, नाको तले चने तब गए उनके। फिर आता है रेगुलेटरी डिले। इंडिया में लार्ज मर्जर को अप्रूवल मिलने में काफी टाइम लगता है। कितना डिले होगा कहना बहुत मुश्किल है, और कितना तेज होगा ये भी मुश्किल है। फिर आता है मार्केट वैल्यूएशन। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि मर्जर की एक्साइटमेंट पहले ही स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है, जो होती है, हमेशा होती है। मार्केट पहले रिएक्ट करता है, चीजें बाद में होती है। आरबीएल बैंक में देखो, मार्केट ने पहले रिएक्ट किया, यहां पे भी पहले रिएक्ट है। फिर आता है, ये था रिस्क। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार अपनी कुछ होल्डिंग भी बेच रही है? होता है ना, क्योंकि आप तो सुनते रहते हो कि सरकार यहाँ पे अपनी थोड़ी होल्डिंग बेच रही है, यहाँ पे तो नहीं। मर्जर स्कीम में क्लियरली मेंशन है कि मर्ज्ड कंपनी सरकारी कंपनी बनी रहेगी और सरकार मेजोरिटी कंट्रोल मेंटेन करेगी। मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सरकार खुद कंट्रोल कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग होगा, कब तक करेगी ये भी भविष्य में। तो अब इस डील के पीछे कौन कौन है? तो ये इंडिया के रिसेंट ईयर्स का सबसे बड़ा पीएसयू मर्जर में से एक काउंट होगा। इसलिए इंडिया की टॉप एडवाइजरी फर्म को अपॉइंट किया गया है, जैसे डेलोइट, साइरिल, आरबीएसए, एसबीआई कैपिटल, नुआमा जैसे बड़े दिग्गज नाम है। इससे पता चलता है कि मर्जर की प्लानिंग काफी डिटेल लेवल पे की गई है। क्योंकि ये नाम बताना बहुत जरूरी था। आप लोग सोचोगे अरे यार मैं तो इन्वेस्ट करता हूं, मुझे नाम से नहीं, बहुत जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मर्जर सक्सेसफुल होगा? सही सवाल है। अगर सिर्फ साइज देखें तो डेफिनेटली इंडिया का एक बहुत बड़ा पावर फाइनेंसिंग जाइंट मिलने वाला है। लेकिन किसी भी मर्जर की असली सक्सेस सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं होती है। सक्सेस तब होती है जब इंटीग्रेशन स्मूथ हो, कॉस्ट सेविंग एक्चुअल में दिखे, लोन ग्रोथ मस्त वाला दिखे, एनपीए मस्त कंट्रोल में रहे, और शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म वैल्यू दिखे। तो फाइनल आरईसी शेयर होल्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 100 आरईसी शेयर के बदले 88 पीएफसी शेयर मिलेंगे। लेकिन ये कन्वर्जन तभी होगा जब सभी अप्रूवल कंप्लीट हो जाएंगे और रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी। तो आप मुझे फॉलो करेंगे तो वो मैं सब बताऊंगा। तो अब आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है या दोनों है, कमेंट में बताइए। और प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सबको समझ में आए कि भैया किस तरीके से चीजों को समझा और बेहतर किया जाता है। और डीमेट अकाउंट और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। थैंक यू।